हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल शिव शक्ति अनोखी बातों पर आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि गुरु पर निर्धारित है। कहते हैं कि बिना गुरु के जीवन में कुछ भी नहीं है। गुरु किसी भी विषय का हो, गुरु तो गुरु है। और गुरु को अपमानित करना या गुरु के प्रति गलत धारणा रखना अपना ही पथ भ्रष्ट करना है। तो आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जो कि गुरु पर निर्धारित है। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी भगवान विष्णु के दर्शन हेतु नित्य वैकुंठ धाम जाया करते थे। और दर्शन करने के बाद जब नारद जी वापस चलते थे तो भगवान विष्णु नारद जी के जाने के बाद तत्काल ही वैकुंठ का वह स्थान पानी से धुलवा देते थे जहां पर नारद जी बैठते थे। काफी समय ऐसे ही चलता रहा। एक दिन नारद जी फिर दर्शन हेतु आए और फिर भगवान को प्रणाम करके वापस चल दिए। और जैसे ही नारद जी वापस मुड़े तो फिर भगवान के सेवकों ने उस स्थान को धो दिया। इस बार नारद जी ने अचानक मुड़कर देख लिया और फिर नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो नारद जी ने भगवान के पास जाकर जमीन धुलाने का कारण पूछा कि हे प्रभु, आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं मेरी वजह से प्रभु? हे प्रभु, मुझे इसका कारण बतलाइए। तो नारद जी ने कहा कि हे नारद, मैं अपने भक्तों से अति प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं इस बात को बताकर आपको दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन जब आपने पूछ लिया है तो बताना ही होगा मुझे। तो हे नारद, आप जब भी वैकुंठ आते हैं तो मैं तुम्हारे जाने के बाद तुरंत ही उस स्थान को धुलवा देता हूँ, क्योंकि अभी आप निगुरा हैं, गुरुमुखी नहीं हैं। इसलिए हे नारद, निगुरा व्यक्ति जिस भी जगह बैठ जाएगा वही जगह अशुद्ध मानी जाती है। और वेद अनुसार निगुरा व्यक्ति के हाथ का खाना पीना, रहना सहना सब ही अशुद्ध है। इसलिए हे नारद, मैं आपके जाने के बाद वैकुंठ धुलवाता हूँ। और मैंने आपसे बोला इसलिए नहीं कि आपको बहुत ही दुख होगा और मैं ये सब सहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी मेरे प्रेमी हैं उन्हें मैं किसी भी हाल में दुख नहीं दे सकता हूँ। तो नारद बोले कि नाथ, आप मेरी वजह से इतना कष्ट उठाते रहे और आपने हमसे बोला भी नहीं। इसलिए हे दीनानाथ, अब पल भर भी देर ना करते हुए मुझे ये बताएं कि मैं गुरु किसे बनाऊं। तो भगवान बोले कि जो भी तुम्हें सुबह उठते ही नजर आए उसी को अपना गुरु बना लो। तो नारद ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु। और फिर नारद जी अपने निवास स्थान पर वापस आ गए। और जब दूसरे दिन सुबह हुआ तो नारद जी जागते ही कुटिया के बाहर जैसे ही बाहर निकले और देखा कि एक धीमर मस्क में पानी भरकर छिड़काव कर रहा है। वो धीमर के भेष में स्वयं भगवान नारायण थे। और फिर नारद जी दौड़कर उन महान भाव के चरणों में गिरकर लोटपोट होने लगे और कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो। वो धीमर रूपधारी नारायण बोले कि मुनिवर, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं और आप मुझे गुरु बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लो मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, सदा इसे ही जपना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। और फिर उन महान भाव ने नारायण नारायण का मंत्र जाप दे दिया। और अब नारद जी गुरु बनाकर जब वैकुंठ गए तो भगवान ने नारद जी को गले लगाकर पूछा कि आपने किसको गुरु बनाया है। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, जैसे ही मैं सुबह उठकर कुटी से बाहर निकला तो मुझे एक धीमर छिड़काव करता हुआ नजर आया, तो मैंने उसको ही गुरु बना लिया। तो भगवान बोले कि हे नारद, जाओ तुम 84 भोगो। तो नारद बोले अब क्या हुआ प्रभु? तो भगवान बोले कि हे नारद, आपने अपने गुरु को धीमर कहकर अपमान किया है, इसलिए तुम 84 योनियों के अधिकारी हो गए हो। तो नारद बोले कि हे प्रभु, इस भूल का कोई प्रायश्चित करने का उपाय भी तो होगा, वो भी बताइए। तो भगवान बोले कि इसका उपाय तुम्हारा गुरु ही तुम्हें बताएगा।
और फिर नारद जी हाँफते कांपते अपने गुरु के पास जाकर क्षमा याचना करने लगे और बोले कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। तो गुरु बोले क्या हुआ? तो नारद जी ने सारी कहानी कह सुनाई। तो नारद जी के गुरु बोले कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं और ना ही मैं 84 जानता, इसलिए हे बस नारद आप जाकर भगवान से बोले कि हे प्रभु मेरे गुरु को भी 84 का ज्ञान नहीं है, इसलिए हे प्रभु आप 84 योनियों के नाम और चित्र बना दें, और जब भगवान 84 का चित्र बना दे तो तुम उसी में लोटपोट हो जाना और कहना कि लो प्रभु मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। तो प्रभु तुम्हें माफ कर देंगे, अवश्य ही वो माफ कर देंगे, क्योंकि प्रभु भक्त वत्सल हैं। और नारद जी ने ऐसा ही किया। तो भगवान प्रसन्न हो गए और फिर से नारद जी को गले लगा लिया। तो ऐसी महिमा है गुरु की, भगवान कितना भी रुष्ट हो जाएं, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान से तो आपके गुरु बचा लेंगे। और अगर गुरु रूठ गए तो भगवान तुम्हें कभी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ और गुरु की सेवा ही परम पद की प्राप्ति कराती है। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि, जय श्री गुरुदेव। भाइयों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना।